हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी, शाम का टाइम हो रहा है। शाम के यहाँ पे 4:30 बजे से मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी, वही 4:30 बजे के करीब ही सो के उठी थी। हस्बैंड भी वही 4:30 बजे तक वो भी घर पे पहुंच जाते हैं और फिर अपना मुंह हाथ धोया, थोड़ा फ्रेश हुए और उसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ सीधा किचन में। और यहाँ पे मैं बना लेती हूँ अब लस्सी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। और अभी हस्बैंड ऑफिस से आ रखे हैं और 4 बजे इतनी भयंकर धूप लगती है, गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे जो है ना ठंडी ठंडी सी मैं लस्सी उनके लिए बना लेती हूँ, मतलब सबके लिए ही बनाऊँगी। लेकिन वही रहता है, अगर बाहर से आओ कुछ ठंडा ठंडा खाने पीने को मिल जाए, स्पेशली लस्सी या जूस वगैरह मिल जाए ना, तो फिर मज़ा ही आ जाता है। तो अभी यहाँ पे मैंने दही निकाल लिया। मैंने दही जमाने के लिए रखा हुआ था। अब मैं क्या कर लेती हूँ ना, जितना भी दूध बचता है उसका मैं दही जमाने के लिए रख देती हूँ। बाकी अभी यहाँ पे जो है मैंने चीनी डाल दी है। और जैसे पेट में गर्माहट वगैरह है ना, तो फिर अगर आप चीनी वाली लस्सी पीते हो तो उससे काफ़ी ठंडक मिलती है पेट में। और पेट में अगर ठंडा होता है ना, तो फिर अगर आप नमक वाले पीते हो तो उससे फिर गर्माहट मिलती है, ऐसा होता है। तो आजकल तो वैसे भी गर्मी हो ही रही है। एक तो बारिश ने बहुत परेशान किया, लेकिन अब धूप भी वैसी पड़ी है। जैसी बारिशें हो रही थी ना, उतनी ख़तरनाक धूप भी पड़ रही है और गर्मी भी हो रही है। फ़िलहाल चलिए, अंदर तो बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, लेकिन बाहर ना हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो हस्बैंड और निक्कू तो बाहर चले गए थे और साथ में लस्सी बना ली थी मैंने, तो मैं भी बाहर ही चली गई हूँ लेके। आराम से बैठ के अपनी लस्सी वगैरह एंजॉय करेंगे। लस्सी वगैरह पी, थोड़ी देर बाहर बैठे रहे हवा में। उसके बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में। अब धो लेते हैं दिन के बर्तन। कभी कभी तो मैं दिन में ही धुल लेती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि मन नहीं करता, बहुत आलस सा आता है। और एक तो अभी जो है दिन में निक्कू को स्कूल से लेके आओ, फिर वही हो जाता है ना कि मन नहीं करता है बर्तन वगैरह धुलने का, क्योंकि 2-2:30 बजे तो हमारा खाना ही होता है। और आज तो वैसे भी उसकी पेरेंट्स मीटिंग थी, पीटीएम था उसका, जो भी उनके एग्ज़ाम वगैरह हुए उनका रिज़ल्ट आया। तो स्कूल गई, फिर आई, फिर वही जो है घर के काम वगैरह रहते हैं ना, थकान सी भी लगी जाती है। तो मैं शाम को ही धोती हूँ ज़्यादातर। और दिन में तो इस खिड़की से, मतलब किचन वाली खिड़की से इतनी तेज़ धूप आती है, गर्मी इतनी होती है ना, तो मन कुछ करने का ही नहीं करता फिर काम ना। फ़िलहाल चलिए, यहाँ बर्तनों पे मैंने साबुन लगा लिया है। और अभी हमारे लस्सी के भी थे ग्लास, और बाकी जो है दिन के खाने के ही थे, ज़्यादा बर्तन नहीं थे वैसे। बाकी हस्बैंड का टिफ़िन वगैरह ही हो जाता है ऑफिस का, तो वही थे। हाथ के हाथ यहाँ पे मैं इनको धुल लूँगी सारे बर्तन, वरना फिर बाद के लिए छोड़ते जाओ ना तो फिर और भी टाइम लग जाता है। मैंने सोचा अभी किचन में आई हूँ, और जब जो काम कर लो ना तभी हो जाता है ना, तो ठीक रहता है, वरना बहुत आलस आता है। और मुझको तो आजकल कुछ ज़्यादा ही आलस आ रहा है। पहले इतनी आलसी तो नहीं थी, लेकिन अभी जो है ना बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। लेकिन अपने आलस को भी दूर भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर मेरा ये रहता है कि एक बार मैं ठान लेती हूँ ना कि ये काम मुझे करना है, तो फिर मैं करके ही रहती हूँ। तो इस तरीके से अपने आलसपन को थोड़ा दूर भगाती हूँ। और यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल लिए हैं, तो अपने सिंक को कैसे भूल सकते हैं। जितनी बार मेरे बर्तन धुलते हैं ना, उतनी बार मैं सिंक पे भी एक साबुन का जूना मार देती हूँ। इससे क्या होता है, सिंक भी जल्दी गंदा नहीं होता है। और जैसे बर्तन वगैरह धुलते हैं तो जो भी चिकनाहट वगैरह रहती है बर्तनों की, सारा जो है ना सिंक पे लग जाता है। फिर जो है स्मेल भी आने लग जाती है, बाकी गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो जितनी बार मैं धुलती हूँ ना तो बर्तनों को, उतनी बार मैं एक साबुन का जूना तो मार ही लेती हूँ, ताकि मेरे लिए ही काम आसान हो और एकदम से मेरे पे काम का बर्डन ज़्यादा ना पड़े। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे मैं अपने घर के कामों को करती हूँ। और सोचा आज आपके साथ अपना शाम का रूटीन भी मैं शेयर करूँ। मॉर्निंग से ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था वीडियो वगैरह बनाने का, और मन भी नहीं हो रहा था सच कहूँ तो इस वजह से। बाकी टाइम तो नहीं था, क्योंकि फिर मॉर्निंग में जल्दी निकल के स्कूल भी जाना था ना, जैसे मैंने आपको बताया पीटीएम वगैरह थी। फिर आने में जाने में बहुत टाइम लग जाता है, और न्यू को भी लेके जाना था, और बच्चों के साथ तो आने जाने में और भी लेट लग ही जाता है।
फ़िलहाल चलिए यहाँ पे आपसे बातें करते करते मैंने अपने बर्तन धुल लिए हैं, साथ में अपना सिंक भी क्लीन कर लिया है। हैंड वॉश वगैरह करते हैं और अब मैं निकू को थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। निकू को थोड़ी देर पढ़ाई कराई, जो भी उसका होमवर्क वगैरह आ रखा था वो उसको करवाया और बाकी अब यहाँ पे हो रही है डिनर की तैयारी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मेरे पास ना ये सोयाबीन की बड़ियाँ रखी हुई थी, तो सोचा आज इन्हीं की सब्ज़ी बनाती हूँ और आपके साथ में रेसिपी भी शेयर करूँगी। मैरिनेट करके मैं इनको बना रही हूँ और बाकी यहाँ पे मैंने दही ले लिया है और सारे मसाले रख दिए हैं जो भी हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सारे मसाले मैंने इसमें रख दिए हैं और अब मैं इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और वही ज़्यादा देर अगर आप ना भी रखो, 10-15 मिनट भी आप रख लो ना इनको फ्रिज के अंदर, तो फिर ये अच्छे से मैरिनेट हो जाते हैं और सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। मैंने कुछ टाइम पहले भी बनाया था बट उस टाइम मैंने रेसिपी शेयर नहीं करी थी, लेकिन मैंने सोचा चलिए आज आप सबके साथ रेसिपी शेयर कर ही देती हूँ। तो इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो सोयाबीन की बड़ियाँ थी ना मैंने पहले भिगो के रख दी थी, तो ये भीग गई थी बहुत अच्छे से। इनका सारा पानी निकाल के अच्छे से निचोड़ के उसके बाद मैंने इसके ऊपर से सारा दही वगैरह जो भी मसाले वगैरह हैं वो डाले हैं। बस वही 10-15 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है और बाकी तब तक यहाँ पे मैं कर लूँगी मसालों की तैयारी। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो लहसुन प्याज वगैरह तो कुछ पड़ेगा नहीं, तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर ले लिए हैं। एक तो मीडियम साइज़ का है, एक बड़े साइज़ का था, तो 2 टमाटर ले लिए हैं और बाकी इनको अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी ताकि जो ग्रेवी है ना वो अच्छी बने, थोड़ा थिक सी बने, क्योंकि प्याज वगैरह भी नहीं डालना ना, तो इस वजह से थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। बाकी मैंने मसाले पीस लिए, उसके बाद अब यहाँ पे कढ़ाई में रख दिया है ऑयल। ऑयल हमारा गर्म हुआ तो खड़े मसाले मेरे पास कुछ नहीं थे, बस जीरा रखा हुआ था तो जीरा डाल दिया है। जीरा चटक गया था, उसके बाद जो मैंने ये टमाटर की प्योरी बना रखी है ना वो डाल दी है। बाकी इसको छाल के भी रख लेते हैं क्योंकि जो भी इस पर लगा होगा टमाटर की प्योरी मसाला सब मतलब इसी में डाल दूँगी, सब्ज़ी में ही यूज़ हो जाएगा। थोड़ा सा भी चीज़ें क्यों वेस्ट करनी ना। और अब यहाँ पे मैं डालूँगी मसाले, वही अपना जो नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर, सब्जी मसाला, गरम मसाला। गरम मसाला आप डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जैसे आप कुछ स्पेशल चीज़ बनाते हो ना सब्ज़ी, तो उसमें गरम मसाला डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बाकी यहाँ पे मसाले डालने के बाद हम मसालों को बनने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो मैंने मैरिनेट करने के लिए सोयाबीन रखी थी ना बढ़िया, वो मैं इसके ऊपर से रख दूँगी। तो यहाँ पे जब तक हमारा मसाला बना तब तक ये भी अच्छे से मैरिनेट हो चुके थे और मैंने निकाल लिया इनको। अब मैंने इसको मसालों के अंदर रख दिया है और अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे सोयाबीन की बड़ियों को। और जो भी इस थाली पे मसाला वगैरह लगा है तो वो भी मैं इसी में पानी डाल के सब्ज़ी में डाल दूँगी, क्योंकि इस पर मसाला दही वगैरह सब लगा हुआ है। बाकी जितना हमें पानी चाहिए ग्रेवी के हिसाब से मैं पानी डाल दूँगी। इसकी सब्ज़ी ना चावल के साथ भी अच्छी होती है, लेकिन मैं रोटी के साथ के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैंने पानी एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि ये पकेगा तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। सब्ज़ी हमारी बन गई है और उसके बाद यहाँ पे अब मैं फटाफट से बना लेती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, क्योंकि टाइम भी ना अभी ज़्यादा हो ही गया है। वही यहाँ पे पौने 9 बजे का ये टाइम होगा, क्योंकि हस्बैंड मार्केट गए थे तो उन्हें भी आने में थोड़ा लेट लग गया था और फिर न्यू को पढ़ाते और रीडिंग वगैरह कराते ना, फिर वही टाइम हो गया था। तो आप फटाफट से बनाते हैं। और ज़्यादातर वैसे हम जैसे हस्बैंड की मॉर्निंग ड्यूटी होती है 4 बजे आते हैं ना, तो हम वही 8 बजे तक अपना खाना वगैरह खा लेते हैं, लेकिन आज उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेट हो ही गया है। फिर जल्दी से सोना होता है, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना भी होता है, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, न्यू को स्कूल जाना होता है। कल तो संडे है, न्यू की तो छुट्टी है बट हस्बैंड का ऑफिस है, तो फिर वही है कि जल्दी तो उठना ही पड़ेगा नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पे डिनर मेरा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है, रोटी सब्ज़ी बन चुकी है। बाकी अभी यहाँ पे मैं रायता बना लूँगी। चुकंदर मंगवाए थे हमने जब सब्ज़ी मंगाई थी ना ऑनलाइन, तो चुकंदर मैंने मंगाए थे। मुझे चुकंदर का रायता ना बहुत अच्छा लगता है और ये ना आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बाकी आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे आप खाते हो या फिर अपने फेस पे लगाते भी हो ना, तो इसका जो पल्प रहता है या फिर जो भी रस रहता है आप फेस पे लगाते हो ना, वो सबके स्किन बहुत ग्लो करती है। बाकी खाने में तो ये बहुत टेस्टी होता ही है और फ़ायदे भी इसके बहुत सारे होते हैं। आपकी बॉडी में खून की कमी है बिल्कुल नहीं होने देता। और बाकी आजकल रायता वगैरह खाने का तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर ही रहा है,
खीरा नहीं था तो मुझे चुकंदर, जैसे कभी खीरा नहीं रहता तो मैं चुकंदर लेके आती हूँ, तो इसका रायता वगैरह मुझे पसंद है। बाकी चलिए फिर मैंने यहाँ पे रायता वगैरह बना लिया था, और जिसमें मैंने दही जमाई थी ना, उस पतीले को मैंने अच्छे से धो लिया था। तो अब इसमें मैं दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो वैसे तो मैं छोटे वाले पतीले में ही रखती हूँ दूध गर्म करने के लिए, बट अभी हस्बैंड 2 किलो लेके आ गए थे दूध, तो मैंने जो है इस बड़े वाले पतीले में ही रख दिया है गर्म करने के लिए, क्योंकि जो उतना दूध है ना वो उसमें आ नहीं पाएगा, 1 किलो दूध ही आ पाता है उस छोटे वाले पतीले में। तो यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख लिया है, और बाकी जब तक हल्की सी आंच में दूध गर्म होगा तब तक हम यहाँ पे अपना डिनर भी कर लेंगे। तो यहाँ पे सोयाबीन की सब्ज़ी है, साथ में रायता है और रोटियां हैं। बस यही हमारा सिंपल सा डिनर है आज का। तो जी चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ टेस्टी सा डिनर करने के लिए। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे सबसे पहली प्लेट मैंने हस्बैंड की लगाई है, उन्हें देते हैं खाने के लिए। फिर सारे बर्तन मैं बाहर रूम में ही लेके जाऊँगी, क्योंकि बार बार कौन उठ के आए ना किचन में, तो एक साथ लेके चले जाओ तो बार बार खाने में से उठने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह हो चुका है, बाकी बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए हैं। अब मुझे करनी थी किचन की क्लीनिंग। तो वैसे तो गैस में मैंने एक हाथ मार लिया था पहले ही, बट अभी वही होता है जब अच्छे से क्लीनिंग करो ना, फिर से एक हाथ मार लो तो फिर खुद को भी तसल्ली मिल जाती है। और रात को भी जो है ना मैं सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ, अपने किचन हो चाहे अपना रूम को हो ना, पूरा अच्छे से समेट के ही मैं सोती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जब उठो ना एक पॉजिटिव वाइब्स आए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम उठें। क्योंकि अगर मॉर्निंग में इस तरीके से हम फैला फैला देखेंगे ना तो खुद का मूड ख़राब हो जाता है सुबह सुबह। तो ये रहता है कि अपना रात को ही सारा काम निपटा के अच्छे से क्लीनिंग करके मॉर्निंग में एक फ्रेश एनर्जी के साथ और बहुत खुशी के साथ हम उठें और अपने किचन में आएँ, क्योंकि सबसे पहला काम हमारा मॉर्निंग में किचन का ही होता है, नाश्ता वगैरह बनाना, और ज़्यादा टाइम हमारा किचन में ही बीतता है। नाश्ते से लेकर चाहे छोटी बड़ी चीज़ें कुछ भी बनानी हो, या फिर बच्चों को कुछ चाहिए होता है, अपने आप को कुछ चाहिए होता है, तो किचन में ही ज़रूरत होती है आने की। तो बस अपना किचन हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अपना घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। बाकी चलिए यहाँ पे जब तक डिनर किया और किचन की क्लीनिंग करी, बर्तन वगैरह धुले, तो हल्की सी आंच में दूध कर लिया था, तो वो भी उबल चुका था, और बाकी इसको मैंने बंद कर लिया है। और फिर अभी थोड़ी देर में जो है ना दही जमाने के लिए मैं रखूँगी। रात को मैं रोज़ दही जमाने के लिए रख देती हूँ, पीती भी हूँ, और जो है साथ में जो है जमाने के लिए भी रख देती हूँ। गर्मी है ना, उस वजह से दही वगैरह खाने का ज़्यादा मन करता है। और इस टाइम पे जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे आप जितनी तरी वाली चीज़ें खाओ, जितना आप जैसे रस वाली चीज़ें खाओ, या फिर पानी वगैरह ज़्यादा पियो, लस्सी पियो, जूस वगैरह पियो ना, उतना खुद के लिए फ़ायदा करता है और साथ में बच्चे के लिए भी फ़ायदा करता है। बाकी चलिए अभी यहाँ पे मैंने किचन क्लीन कर लिया है, और इसमें मैं जो है ना अभी आधा दूध इस वाले पतीले में डाल दूँगी, क्योंकि इसी में मुझे दही जमाने के लिए रखना है। तो थोड़ी देर में ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद मैं इसमें रखूँगी, क्योंकि अभी बहुत तेज़ गर्म है ये दूध, और फिर दूध ना ऐसे फट जाता है, दही अच्छे से नहीं जमती है। तो मैंने इस वाले पतीले में निकाल दिया है, और बाकी जब ये ठंडा होगा फिर मैं इसको जमाने के लिए रख दूँगी। जब तक दूध ठंडा हुआ तब तक बाहर मैंने और हस्बैंड ने थोड़ी देर टहला। निकू तो अपना टीवी देखने पे लगी हुई थी, कभी तो वो भी आती है बाहर टीवी बंद करके, बट अभी जो है उसने लेट से ही टीवी देखना स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर टीवी देख लेगी, और तब तक हमने टहला। तो दूध भी ठंडा हो गया था। अभी यहाँ पे मैंने दही जमाने के लिए रख दिया है, जितना दही बचा है उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, और अब करते हैं सोने की तैयारी। फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो को मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये 4:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का रूटीन पसंद आया होगा। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।